अच्छा ही हो रहा है। आप देखो, मेरा मतलब है तुम्हारी बात जो आगे बढ़ रही है और तुमने अपनी जिंदगी को इतना सीरियसली लेकर सोचना शुरू कर दिया है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यही बात अगर तुम कुछ महीनों पहले कर लेती ना तो बहुत ही अच्छा होता। अब देखो ना, हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ये बात मुझे भी समझ में आ गई, तभी तो मैं अपने ससुराल वापस लौट आई। और तुम भी तो यही सोच रही हो ना? दैट्स वेरी गुड। वहीनी, आप क्या कह रही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कही। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? और इसमें ना समझने वाली क्या बात है अर्चू? एक ससुराल एक लड़की के लिए क्या अहमियत रखता है, ये बात तो तुम मुझसे अच्छी तरह जानती हो, तभी तो तुम। अर्चू, हो गया? लाओ दो मुझे, मैं करती हूँ। एक मिनट बैठना है, कुछ बात करनी। बेटा क्यों परेशान क्यों लग रहा है? आई तो तू जानती है ना, मैं अपने दिल की बात या तो अर्चना से कह सकता था या तुझसे कह सकता। तू मुझे समझती है। आई एक बहुत बड़ा सा बोझ है मेरे दिल पे, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। नहीं नहीं बेटा, बताने की जरूरत नहीं, मैं तेरी आई हूँ, सब जानती हूँ। आई, मैंने तेरी और सुलोचना ताई की बातें सुनी। तू इस बात को लेके परेशान है ना? तू अर्चना के सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख पाया, नहीं उसे कह पाया कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़, और इसी बात को लेकर सुलोचना ताई ने तुझे। आई गलती उनकी भी नहीं है, वो ये बात जानती है कि अर्चना से दूसरी शादी के बारे में बात सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और आई, मैं सच में गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे लिए बहुत मुश्किल है आई कुछ बोलना। देख बेटा, तू अर्चना को भुलाकर श्रावणी के साथ दूसरी शादी कर रहा है ना बेटा? तूने अपनी खुशी की बलि चढ़ाई है ना, तो ये क्यों नहीं करता? तू अर्चना से बोलता क्यों नहीं, तू जिंदगी में आगे बढ़। हाँ? नहीं आई, ये मुझसे नहीं होगा। कोई चाहे मुझे स्वार्थी कहे, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा, चाय तो पीना। अगर तू ये नहीं कर सकता तो ये काम मुझे करना होगा, चाहे मैं सबकी नजरों में बुरी क्यों न बन जाऊं। अभी तक नहीं हुआ है। कब? चल ठीक है यार, बाद में फोन करता हूँ। पापा, मैं तो तंग आ गया हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी से। 10 साल की नौकरी हो गई है, ना तो इंक्रीमेंट का पता है और ना ही प्रमोशन का। क्या करे बेटा, गवर्नमेंट के काम ही ऐसे होते हैं। ताई, नमस्ते। सविता दी, आप कुछ मत बोलिए, मुझे कहने दीजिए। कुछ कहने के लिए मैं आई हूँ। देखो ताई, आपकी बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहती, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती। इसमें मेरे मानव का क्या दोष है? मेरे मानव ने तो उसे कहा नहीं कि तू दूसरी शादी मत कर, तो आपने आके उसको खरी खोटी क्यों सुनाई? देखो, आपकी बेटी कमजोर है, वो मानव में उलझी हुई है, वो अपने अतीत से बाहर नहीं आना चाहती, तो उसमें उसका दोष है। मेरे मानव ने आके तो उसको नहीं कहा ना, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते कि मेरा मानव आके उसको समझाए तू इससे शादी कर? आप गलत समझ रही। कुछ गलत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। मुझे
मुझे पता चला है कि आप सब मिलकर आपकी बेटी की शादी उन्हीं के कंपनी में जो जयवंत राणे है उसके साथ उसकी शादी करवानी है। लेकिन आपकी बेटी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें उसका दोष है। अच्छा, ये शादी करनी है तो आप सब मिलके उसको समझाइए ना। आप मेरे मानव से क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो आकर उसे समझाए, बाबा इससे शादी कर। देखो, पहले हमारी जिंदगी परेशानियों से भर गई है। अगर गिनने बैठोगे ना तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए आप मेरे बेटे को मत सताइए। आप सब चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदगी में आगे बढ़े, उसकी शादी हो, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे बेटे को जरिया मत बनाइए। यही कहने में आई। आती हूँ मैं। ये सब क्या है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाई तू मानव के पास गई थी? भाई तू कैसे चली गई मानव के पास? भाई तू जानती नहीं मानव मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अरे मैं मानव के बारे में क्या सोचती हूँ? उसके बावजूद तो भाई तेरे दिमाग में कैसे आया मेरी दूसरी शादी का ख्याल? तेरी चिंता होती है अर्चू। बहुत चिंता होती। दिन रात एक ही ख्याल मन में आता है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा हमारी अर्चू का, कैसे कटेगी उसके आगे की जिंदगी, और अपने बच्चों का भला सोचना गुनाह है क्या? नहीं आई, लेकिन मुझे एक बात बता, तुझे किसने कह दिया कि मेरी दूसरी शादी के बाद मेरा भला ही होगा? मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी शादी के बाद मेरी जिंदगी तो खराब होगी, लेकिन साथ ही साथ जयवंत की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। अर्चू, तू आई की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? देख, जज्बात में आकर कुछ नहीं होने वाला है, तुझे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। और अर्चू, ये सिर्फ आई का फैसला नहीं है, बल्कि हम सब लोग यही चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि तू मेरी, तेरे बाबा की और तेरे दादा की बात नहीं मानेगी। और इसीलिए मैं गई थी मानव के पास, क्योंकि हम जानते हैं कि तू बात मानती है तो सिर्फ मानव से ये कहने के लिए गई थी कि वो तुझे मनाए। लेकिन कम से कम मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। मैं जयवंत के साथ, तू जानती है ना मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन हर चीज हमारे चाहने से नहीं होती अर्चू। हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन हमारी चाहत से बड़ी भी एक मर्जी होती है, पापा की मर्जी। और वो नहीं चाहते कि तुम और मानव एक हो। तो ठीक है ना भाई, मैंने ये सच्चाई मान ली है, लेकिन एक बात तय है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। अर्चू बेटी, ये जरूरी है। आखिर हम लोग कब तक जिएंगे? उसके बाद बाबा प्लीज इसे न कहो, प्लीज प्लीज बाबा। और क्या कहें अर्चू, क्या कहें? और अरे एक बार हमारी जगह आकर सोच। फिर भी अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि हम गलत सोच रहे हैं, तो जो तू कहेगी वो हमें मंजूर है। आज विनोद की अपनी गृहस्थी है, तुम्हारी दोनों बहनों की अपनी गृहस्थी है, और तू, अगर हम तेरे भले के बारे में सोच रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? ठीक है, तू नहीं चाहती है ना कि हम तेरे बारे में सोचें, तो अब हम में से कोई भी तेरे बारे में नहीं सोचेगा। तेरी भलाई के बारे में सोचने का हमारा अधिकार अगर तुझे मंजूर नहीं है, तो जो तुझे मंजूर है वो तू कर।
8। सब कुछ जल्दी निपटाया, फिर भी लेट होना था, हो ही गया। और भेजो अपनी बीवी को कॉलेज। बहुत शौक था ना उसे पढ़ाने का, ये सब उसी का नतीजा है। आई क्या हुआ? कुछ गलत बोला मैंने? अजीत, एक खूनगांठ मनाशी बांधून थे। ये लड़की आगे जाकर तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। ये पढ़ेगी, लिखेगी और तुझ पर रोब झाड़ेगी, और तू चोरों का गुलाम बनकर रहेगा। अरे बर्तन घिसने पड़ेंगे यहाँ पर। आई प्लीज, तू सबको अपनी तरह मत समझ। बंदूक क्या है, कैसी है, क्या कर सकती है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बंदी तो उन लोगों में से जो पढ़ लिख कर समझदार और संस्कारी बनते हैं, उन लोगों में से नहीं है जिनकी पढ़ाई लिखाई उनका अहम बन जाती है। पढ़ाई, तू भी तो पढ़ी लिखी है। एक समय ऐसा था जब तू महिला समिति की अध्यक्ष हुआ करती थी, लेकिन किसी वक्त तूने किसी का भला नहीं किया। अच्छा, तुम मेरी कंपैरिजन उस 2 टकी की लड़की के साथ मत कर। नहीं आई, बिल्कुल नहीं। तेरी और बंधु की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। आज तो अच्छी तरह जानती है बंधु से मैंने शादी क्यों की, किस लिए की। अरे कांटों के सिवा उसे कुछ नहीं दिया मैंने, लेकिन उसने उन कांटों को फूल में बदल दिया। अरे मुझे बदल दिया, मुझे। मैं तेरे सामने जो खड़ा है ना, वो तेरा बेटा अजीत नहीं है, वो बंदिता का पति अजीत है। मेरी बात मान, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हकीकत को स्वीकार कर ले, मेरी तरह, जिस तरह मैंने किया। भाई मैं तुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर आज तू मुझे ये टिफिन बना कर देती। ये तो नहीं। मानव, भैया ये लीजिए, इधर आई। आप कुछ बात करना चाहते थे ना मुझसे? आप मुझे जयवंत से शादी करने के लिए मनाने आए थे ना मानव? फिर क्यों कुछ नहीं बोल पाए मानव? क्यों अपनी बात पूरी नहीं कर पाए? वो क्या वजह थी जिसने आपको बोलने से रोका? हाँ मानव, अर्चना, कुछ जरूरत नहीं है बोलने की। इस सवाल का जवाब मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिस इंसान ने आज तक मेरी आई की बात नहीं टाली, उस इंसान ने इतनी बड़ी बात टाल दी मानव, क्योंकि आप नहीं चाहते मानव कि मैं किसी और से शादी करूं, है ना? अर्चना ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मानव, और ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और खासतौर से आप मानव, आप कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि अर्चना किसी और से शादी करे या और किसी की हो जाए। मानव, श्रावणी से शादी करना आपकी मजबूरी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं मानव, जिसकी वजह से मैं अपने जज्बातों के साथ समझौता करूं, अपने प्यार का बलिदान दूं, क्योंकि मेरे मन में मानव किसी का और कोई हो ही नहीं सकता, और मैं किसी को आपकी जगह नहीं दे सकती मानव। मानव, सच्ची आपको मेरी खुशियों का बहुत ख्याल है ना, इसीलिए आप कल कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्चना किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकती मानव, रह ही नहीं सकती। तुम्हें ये सब किसने बताया? आई थी घर पे, और वो बहुत गुस्से में थी मानव। जो बातें आप कहना चाहते थे वो मुझे आई कह कर गई, लेकिन किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मानव, क्योंकि ये बात तय है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको।
कैसे बनूं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं और तुम्हें रुकने के लिए कहूं? कैसे कहूं? अर्चना, तुम्हारे और जयवंत की शादी का ख्याल सबसे पहले मेरे मन में आया और मैंने ही इस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन सर आप अर्चना, मैं जानता हूँ मुझे इस बारे में सबसे पहले तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस सवाल का जवाब कभी हाँ में नहीं देती। इसलिए पहले मैंने इन सबसे ये बात शेयर की और जब ये सब लोग सहमत हो गए तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम्हें पहले ही सब कुछ पता चल गया। हाँ ताई, धर्मेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सबको ऐसे लग रहा है कि अब तुम्हें जयवीन के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी वापस बसानी चाहिए। भाई तू जानती है, जब तक तेरे और मानव के एक होने के चांसेस थे, हमने तेरा पूरा साथ दिया। लेकिन अब जब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तुझे ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, है ना ताई? सतीश जी, आप कुछ नहीं कहेंगे? अर्चना, काफी कुछ सोचने के बाद ये फैसला लिया गया, फिर भी अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। अर्चना, जयवंत अच्छा लड़का है। एक बात पूछो आपसे, आपने वैश्य से शादी क्यों की? क्या हुआ धर्मेश जी? मैंने तो आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा है। सतीश जी, आप बताइए, आपने वर्षों से शादी क्यों की? इसलिए की क्योंकि आप दोनों वर्षों और वैशु से प्यार करते थे। आप दोनों की वो पसंद और आपका यही प्यार, यही पसंद आपके इस रिश्ते की नींव है, जो हमेशा इस रिश्ते को मजबूत बना के रखेगी। लेकिन आप लोग मुझे ऐसे रिश्ते में बांध रहे जिस रिश्ते की कोई नींव ही नहीं है। अर्चना, धर्मेश जी, जयवंत जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरा मन इस रिश्ते को अपनाने की इजाजत नहीं देता। और जो रिश्ता बिना मन के होता है, उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता। और मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती। धर्मेश जी, मैं आपकी कोई इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मानव है। और जब तक वो दिल में, मैं उनकी जगह किसी को नहीं दे सकती। लेकिन तुझे जरूरत क्या थी उसके घर जाके सब कुछ बताने? सुलोचना ताई ने सही कहा, तू एक नंबर का स्वार्थी है। तू श्रावणी के साथ शादी करके अपना घर बसाने जा रहा है। यही बात अगर अर्चना करती तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का हक नहीं है? बोल ना, जो खुशी तू उसे नहीं दे पाया, वही खुशी अगर दूसरा कोई उसे देता है तो इसमें गलती क्या है बेटा? रही बात अर्चना के घर जाने की, वो सब मैंने सोच समझ के किया। जो बात तू अपने मुंह से कह नहीं पाया, वो जाके मैंने बता दी, मैंने शुरुआत कर दी। अभी उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाना है या नहीं, ये सब तुझे तय करना है, समझा? सही कह रही है मानव, आपको कम से कम एक बार जाके तो अर्चना से इस मामले में बात करनी ही चाहिए।